जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो BCEC का जो इसकी सीरीज स्टार्ट की थी हमने, सेकेंड पार्ट है BCEC का। ठीक है, इसमें हम 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था। 21 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक मीनार एक वृत्तीय पार्क के केंद्र पर बनी हुई है। ठीक है, एक वृत्तीय पार्क है। इसका इंग्लिश वाला वर्जन भी ऊपर है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट हिंदी के लिए बोले थे, इसलिए हिंदी वाला करा रहे हैं। एक मीनार एक वृत्तीय पार्क के केंद्र पर बनी है। यहाँ पे एक मीनार बनी है। मीनार को मान लेते इस टाइप की कोई मीनार है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे, तो यहाँ से ऊंचाई से समझ लेना है इसको। पार्क की सीमा पर दो बिंदु हैं। ठीक है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि ये 60 डिग्री का कोण बनाते हैं इसकी तली से। मतलब ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर क्या बोले, ए या बी से मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने हैं, 30 डिग्री हैं। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला ये एंगल दोनों, तो ये दोनों 60-60 हो जाएंगे। अगर इसको O मान ले तो OAB जो ट्रायंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो AB अगर A है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, A होगी। ठीक है, तो लास्ट में इस टाइप का एक त्रिभुज निकल के आ जाएगा जिसमें से ये डिस्टेंस A है और हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, जहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, tan 30 = H/A। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/√3। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 वाले क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसा कर लो कि 4 sin की पावर 4x = 1 - cos की पावर 4x। 1 - cos पावर 4x को लिख सकते हो 1 - cos² और इंटू में 1 + cos²x। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, sin² इंटू में 1 + cos²x। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 sin की पावर 4x। स्क्वायर से 4 चला जाएगा, यहाँ 2 बचेगा sin²x। इस 4 sin²x को, यहाँ sin²x को क्या लिख सकते हो, 1 - cos²x, या फिर यहाँ पे cos²x को क्या लिख सकते हो, 1 - sin²x। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे sin x में इक्वेशन एक बन जाए। sin x = अगर sin अल्फ़ा होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, जनरल सोल्यूशन x = होता है n π + -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ट्राई करना। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, केवल क्या करना था, इस वाले cos पावर 4x को वापस से उधर लेके जाना था। ठीक है, और a² - b² फॉर्मूला लगाना था। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा, पहले वाले में देखो, पहले इधर ले लो sin x और sin 3x। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना sin c + sin d। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे sin 2x जैसा कुछ बनेगा, फिर इधर कुछ कॉमन मिलेगा sin 2x का। ऐसा इधर cos x है और cos, इधर वाले में cos x है और cos 3x है। इन दोनों को लेके cos c + cos d का फॉर्मूला लगा देना। जब इसको फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे भी कुछ बनेगा, कुछ कॉमन मिलेगा। जो कॉमन मिलेगा उसको एक साइड लेके आना। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा, उसके बाद कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में कुछ ऐसा बनेगा जाके, sin 2x - cos 2x = 0 ऐसा बनेगा। तो यहाँ से tan 2x = 1 आ जाएगा। 1 का कितनी वैल्यू होती है, 10π/4। तो यहाँ से 2x = कितना आ जाएगा, nπ + π/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nπ/2 + π/8। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे भी कुछ वैल्यू और आएगी, जहाँ पे जैसे मान लेते हैं कुछ इस टाइप की शायद आती है, एग्जैक्ट याद नहीं है, मे भी इस टाइप का। तो यहाँ से cos x की वैल्यू 3/2 आएगी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है, बी वाला ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 वाला क्वेश्चन आसान सा है। इसमें क्या करना है, x की जगह पर cos थीटा रख देना। जब x की जगह पर cos थीटा रखो तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, तो x की जगह पर जब cos थीटा रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x से cos थीटा/2 बन जाएगा। तो 1/2 इंटू cos थीटा + 1/2 √3 इंटू
साइन थीटा। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे पाई बाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है? अब जिसकी वैल्यू कॉस में हो रही है उसकी बना दो, पाई बाई 3 माइनस थीटा, इसका बन जाएगा, आगे थीटा आएगा, इसकी जगह पे भी तो आएगा थीटा, दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ट्राई करना, बताना इसके लिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, केवल एक्स की जगह पे क्या रख देना है? कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉट इनवर्स समथिंग है माइनस कॉस ऑफ टेन इनवर्स समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है, और इक्वल टू जीरो भी दे रखा है। ठीक है, जब यहाँ पे इक्वल टू जीरो, साइन समथिंग इक्वल टू जीरो, तो जीरो को लिख सकते हो साइन जीरो, तो साइन साइन हट जाएगा, तो अंदर वाली वैल्यूज बचेगी जीरो के इक्वल। तो यहाँ से सिंपल सा ये आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इस टेन इनवर्स एक्स को किस में चेंज कर लो? कॉस में। ठीक है, तो ये कॉस हट जाएगा, कॉस इनवर्स कुछ आएगा तो ये कॉस हट जाएगा। ठीक है, ये कॉस उधर चला जाएगा, तो यहाँ से फिर दोनों तरफ क्या आ जाएगा? एक्स में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको। ठीक है, तो इसको जब आंसर ट्राई कर लोगे तो इसका ए वाला ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना इतना। तो हमें हमेशा याद होती है कि मैक्सिमम वैल्यू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर माइनस लगा होता है तो मिनिमम होती है, लेकिन हमारे पास से कुछ अजीब सी वैल्यू दे रखी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 2997 का स्क्वायर प्लस 3996 का स्क्वायर। ये बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, इनको बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करना है? इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 3000 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 4000 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये भी किस में है? अंडर रूट में है। इसका स्क्वायर खोल दो और इसका स्क्वायर खोल दो। जब इसको ट्राई करोगे थोड़ी दूरी तक, बिल्कुल इसको 3 × 10⁻³ लिख लेना, इस चीज़ को, इससे 4 × 10⁻³ लिख लेना। फिर थोड़ी दूरी तक सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा। उस पैटर्न से आंसर आ रहा है सी। ठीक है, नहीं लगे कमेंट पे पूछना, बाकी वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन दिस। जब भी कभी रिफ्लेक्शन लगाना, किस लाइन में निकाल रहे हैं रिफ्लेक्शन? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे रिफ्लेक्शन 2x + y + 1 = 0, ये कोई लाइन है और कोई भी दूसरी लाइन है, मान लेते हैं ये कोई लाइन है। ठीक है, लाइन हमारे पास क्या है? x + y = 1, ये लाइन है। इस लाइन का रिफ्लेक्शन हमें बताना है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट हमारा मतलब प्रतिबिंब लाइन कहाँ बनेगी, कुल मिला के ये है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब लाइन कहाँ बनेगी। तो अगर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लेते हैं इसमें y की वैल्यू 0 रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 1,0, तो इस 1,0 का इस लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा, वो पॉइंट पता है, और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। दोनों लाइन को सॉल्व करके, दोनों लाइनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू, ये लाइन पता है, ये वाला पॉइंट पता हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट पता, दोनों पॉइंट्स को ऐड करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो वो तो निकाल ही लोगे आसानी से। ठीक है, अब हमें केवल ये सीखना है कि इसका ये वाला पॉइंट अगर पता है, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। पहला पॉइंट पता है और हमको ये बी वाला पॉइंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन ये है। ठीक है, देखो कैसे निकालना है। फॉर्मूला होता है x - x1/a = y - y1/b = होता है -2 ax1 + by1 + c/a² + b²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइन थी वो क्या लाइन थी? वो लाइन यहाँ पे थी 2x + y + 1 = 0 थी। पहला पॉइंट हमने 1,0 लिया था इधर लाइन पे, कोई भी पॉइंट, तो x1 की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है, y1 की जगह पे 0 रखना है। इन a और b की जगह पे क्या रखना है? जो ये लाइन है इसका है, ये कितना है? 2 है, और b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट कितना है? तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है। यहाँ पे भी ये पूरी लाइन यही रखनी है, ये लाइन जो थी, और इस पर कौन सा पॉइंट रखना है? x1 y1, जो पहला पॉइंट आया था 1,0, वो यहाँ पे रखना। अपॉन में a² + b², a का वैल्यू कितना है? 2 है और b की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट पता है हमको, वो वाला पॉइंट पता है, दोनों के बीच की वो लाइन की इक्वेशन चाहिए तो वो निकाल लोगे आसानी से। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन दिस एंड दिस, दोनों लाइन को बना लो, ये आसान सा क्वेश्चन है। एक लाइन ऐसी है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू ए की जो लाइन होगी वो इस टाइप से होगी और y एक्सेस ये है। तो हमसे पूछा गया ये बताओ कि इसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया हमसे पूछा गया। तो ये वाली हमको पता है कि ये क्या है, ये डिस्टेंस a है, ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये डिस्टेंस हमें और पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, ये वाला पॉइंट पता कर लो, ये वाला पॉइंट कैसे पता करोगे, इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो। तो जब इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू ax रख दो यहाँ पे, तो x प्लस ए एक्स इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन 1 प्लस ए, ये आ गई x की वैल्यू। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है a अपॉन 1 प्लस ए, तो 1 अपॉन 2 बेस कितना है a है, और हाइट कितनी a अपॉन 1 प्लस ए, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए, और ये पॉजिटिव होनी चाहिए तो इसलिए मॉड आएगा, ये आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। A stick of length L rest against the floor and a wall of a room if the stick, हाँ ठीक है, देखो इस टाइप से कोई है स्टिक, ये L है, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है ये पूरी L लेंथ की है, इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कुछ भी है, h कॉमा के या x कॉमा वाई, कुछ भी मान लेते हैं कि h कॉमा के है इसका मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट के हमको लोकस बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर इसका मिड पॉइंट h है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 2h कॉमा 0 होगा, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0 कॉमा 2k होगा, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको पता है कि L है, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस या 0 माइनस 2k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ रहा है, L स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4। h और k की जगह पे x और y पुट करते हैं तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, L स्क्वायर बाई 4, जो कि ये कांस्टेंट है। तो ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी में देखो क्या कह रहे हैं। एक रेखा y प्लस 2x इक्वल टू 1 पर एक बिंदु P है और रेखा इतने पर दो बिंदु Q एवं R इस प्रकार हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समत्रिभुज त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, ठीक है। अब अगर इसमें ध्यान से देखो एक चीज़, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन से है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब समांतर लाइन है, ठीक है। तो अगर इसको हमने ड्रॉ किया, एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है, एक लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। अब एक पॉइंट इस लाइन पे है और बाकी दो पॉइंट मान लेते हैं हम इस लाइन पे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि बताओ भाई भुजा, अगर ये समबाहु समत्रिबाहु बनाता है, समत्रिबाहु मतलब ये पूरा इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये L है और ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगी, ये एंगल कितना होता है 60 होता है, ये हमें पता ही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू L अपॉन a/2, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 इक्वल टू 2L/a। हमें निकालना क्या है, a निकालना है, तो a कितना हो जाएगा 2L अपॉन √3, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू L अपॉन √3, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, L कैसे निकालोगे, दो लाइन के भी, अगर दो लाइन पैरेलल ने, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b², ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, L निकाल लोगे और इस फॉर्मूले में रख दोगे, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,
और पहली लाइन है y प्लस 2x इक्वल टू 1 c1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब अंडर रूट 5 1 बाई रूट 5, ये एल आ गया। अब रख देना, इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी में वृत्तों की दो स्पर्शजाएं बिंदु इतने पर मिलती हैं जहां ओ मूल बिंदु है का क्षेत्रफल बताना है, एरिया हमें बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, एक सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है -4,0। ठीक है, ये रेडियस है सर्कल की, ये वाली डिस्टेंस 2 है, ये वाली डिस्टेंस 2 है, और ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इतना तो क्लियर ही होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। अब ये जो होती है ये क्या होती है, टेंजेंट की लेंथ अंडर रूट S1 के इक्वल होती है। तो अंडर रूट S1 कितना आ जाएगा, वैल्यू रखो -4,0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 - 4 अंडर रूट 12, ये वैल्यू है अंडर रूट 12। अब हमें इतना पता है कि ये वाला एरिया हमसे पूछा गया है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ये वाली भी 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो इसका बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट S1 है और हाइट कितनी है 2 है, तो 2 इंटू रूट 12 1/2 प्लस इतना ही और करना है तो ये 2 कैंसिल हो, 2 रूट 12 आंसर आ जाएगा। रूट 12 को क्या ले सकते हैं 4 अंडर रूट 3। अब 4 अंडर रूट 3 से बाहर आएगा जब 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे 4 रूट 3। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 यदि वृत्त इतने का एक व्यास केंद्र 2,1 वाले एक दूसरे वृत्त की जीवा है तब इस दूसरे वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, दूसरा वृत्त बना लो, एक ये वृत्त है, इसका व्यास है, ठीक है, और इसका केंद्र हमें दे रखा है 2,1। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या का मतलब हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि कितनी होगी, ये r मान लेते हैं। अगर ये पहले वाला वृत्त है तो इसके केंद्र भी हमें पता होगा, पहले वाले वृत्त का केंद्र कितना है 1,3 है, केंद्र तो निकाल लेते हो ना, h, k या -g, -a 1,3 है, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ये डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, ये वाली r भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि पहले वाले सर्कल की रेडियस पता है हमको कितनी है, यहाँ से निकाल सकते हो अंडर रूट, फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, बेसिक्स है g² + f² - c, वो निकालो। ये पता है, ये पता है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये निकाल आएगा r। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करना, क्या आंसर आ रहा है कमेंट करना। ठीक है, 33 क्या है, y² = 32x की एक फोकस जीवा का एक सिरा इतना है तो जीवा का दूसरा सिरा है। ठीक है, जीवा का अगर एक सिरा होता तो AT² 2AT, ये पैरामीट्रिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर एक साइड के हैं AT² 2AT है तो दूसरी साइड के कितने होते हैं A/T² - 2A/T। तो यहाँ से AT², A कितना है, y² = 4AX, 4A की वैल्यू 32 है, A की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 8 × T² = कितना गिवन है, पहला वाला कितना है 2 है, तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। T की वैल्यू 1/2 है, वो वाली सब यहाँ रख दो, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शायद डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसका ट्राई कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने देखा हुआ है कंटिन्यूसली इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें ये करना है कि जो पैराबोला होता है उसके लिए स्पर्शरेखा टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx + c, और जहाँ पे c की वैल्यू a/m के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये आ गया, ये वाली टेंजेंट जो है वो दूसरी से मतलब दूसरा जो पैराबोला इसकी भी टेंजेंट ही है क्योंकि कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अगर कॉमन टेंजेंट है उस वाले सर्कल की भी टेंजेंट दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ पर ये वैल्यू रख दो, x² = 4a mx + a/m। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है, जब इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, m की वैल्यू -1 आएगी, वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा
वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, ट्राई करना, जिससे बताया उसी तरीके से इसको चेक कर लेना। जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का ही है। ठीक है, अब इलिप्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इलिप्स के लिए कंडीशन होती है सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू ये आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसमें रख देना, ट्राई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्राई करना इसको। क्वेश्चन नंबर 36 है, द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन, जो इलिप्स दे रखा है उसका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, इतना दे रखा है हमको, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ख़ास बात इसमें है नहीं। एक इलिप्स इस फॉर्मेट का है। ठीक है, और इसमें बोल रहे कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट से पास होता है। माइनर एक्सेस हमारे पास ये है, इधर वाला, इसके एंड पॉइंट से पास होता है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम का कितना होता है, कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है। ठीक है, और इसके लिए इलिप्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में x1 और y1 की जगह पर ये दोनों पॉइंट रख देना। ठीक है, और बस दोनों पॉइंट रख दोगे, उसके बाद इनमें से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार ट्राई करना और इसको कमेंट करना। ठीक है, जो इसका आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर आ रहा है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ये डायरेक्ट है, यहाँ पे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। इफ़ द फोकस ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हाइपरबोला की ई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, यहाँ से कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कुछ आएगी ई की वैल्यू, वो ई की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ रख देनी। यहाँ कंडीशन क्या होती है इलिप्स के लिए, इलिप्स के लिए होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, बस इसके बाद ट्राई कर लेना, यहाँ पे एक वैल्यू अननोन है बी स्क्वायर, वो आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। 38 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। 39 वाले में क्या करना है, ये जो ऊपर दे रखा है कॉम्प्लीमेंट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, अंदर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ही डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इधर कितना लिखा है, यूनियन के साथ इसको ऐसा लिख दो, और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इनको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो इस पूरी वैल्यू को ए डैश के साथ लिख लो, तो कितना आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश, इतना आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को बी के साथ कर लो, तो कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन बीच में रहेगा ये वाला साइन, अब आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन बी, इतना आ जाएगा। बी डैश यूनियन बी क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डैश, ए डैश का इंटरसेक्शन इधर ले रहे हैं। ठीक है, तो ए डैश और बी डैश का यूनियन लेंगे हम, तो ए डैश और बी डैश का जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा, वो भी एस आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा।
और इधर ए डैश है। ए डैश और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा, ए डैश आएगा। ए डैश और ए डैश का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वापस से ए डैश ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर रीड बाई 60 स्टूडेंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूज़पेपर हैं वो कितने हैं, एक्स न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, हमारे पास कितने न्यूज़पेपर हैं, एक्स न्यूज़पेपर हैं। और हमारे पास जो न्यूज़पेपर हैं वो कितने न्यूज़पेपर हैं, अगर एक्स न्यूज़पेपर हैं और हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 300 स्टूडेंट है कॉलेज में टोटल। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट जो है वो 5 टाइम्स पढ़ रहा है और कुल मिला के क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ये है कि एक्स अगर न्यूज़पेपर हैं और एक न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट कितनी बार पढ़ रहा है, 5 टाइम्स पढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अभी टोटल किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, बस सिंपल सा ये करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, एग्जैक्टली 25 आ रही है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई वो वाला भी नहीं लग रहा है कि सेट रिलेशन लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स लग रहा है बस। 41 क्वेश्चन है। इस चीज़ की हमको क्या करना है, रेंज बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक सा सिंपल सी बात है कि भाई बताओ कि cos x की रेंज कितनी होती है, ये होती है -1 से 1। अगर हमने स्क्वायर लगा दिया तो इधर 0 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, इधर π/4 भी लगा दिया, π/4 cos स्क्वायर x। अब क्या हो जाएगा, इधर भी π/4 आ जाएगा, 0 में π/4 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसके पहले सेक लगा हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक लगा दो, इधर कितना आ जाएगा, सेक 0 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, सेक π/4 हो जाएगा। ये रेंज हो जाएगी। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है और सेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। तो 1 से √2 आंसर आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट मेथड यही होता है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है कि fx + y लिखना है। तो fx + y कितना हो जाएगा, a⁴x + y प्लस a⁻x + y ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो कितना है, a⁻x इंटू में a⁻y प्लस e⁻x इंटू e⁻y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी टाइप से हम अगर f(x - y) लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, e⁻x इंटू e⁻y प्लस e⁻x इंटू e⁻y और इसके भी अपॉन में 2 है। अब अगर दोनों में से देखो, यहाँ से e⁻x इंटू e⁻y वाला है और यहाँ से e⁻x इंटू e⁻y, इसको यहाँ से e⁻y कॉमन ले लो तो अंदर कितना बच जाएगा, a⁻x माइनस a⁻x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही हमको क्या करना है, प्लस इस वाले में से क्या कॉमन ले लो, e⁻y कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, a⁻x प्लस a⁻x डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में से ये वाली चीज़ कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a⁻x प्लस a⁻x डिवाइडेड बाई 2, इतना कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, कितना, तो बचेगा a⁻y प्लस a⁻y। अब यहाँ पे fx तो ये हो गया। ठीक है, fy ये कब बनेगा, जब डिवाइड में 2 हो। डिवाइड में 2 करना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू fx है, ये वैल्यू fy, 2fx fy आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके आराम से धीरे धीरे सुन लेना। ठीक है, तो आसानी से समझ आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। मॉड ऑफ साइन एक्स का जो होता है वो पाई होता है, मॉड ऑफ कॉस एक्स का पाई होता है। दोनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम पाई का पाई होता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44 इन्वर्स बताना, इन्वर्स ट्राई कर लेना।
45 में क्या करना है, साइन इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन लिख लेना है और टेन इन्वर्स का एक्सपेंशन लिख लेना कि इसका जो प्रसार होता है वो क्या होता है। जो प्रसार है एक बार देख लेना, उसको लिख देना। लिख लोगे तो कोई चीज़ कॉमन मिलेगी, वो कॉमन, बाकी चीज़ें कैंसिल हो, कुछ कॉमन मिलेगी और डिवाइड बाई एक्स क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। 45 का जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका प्रसार ढूंढ लेना एक बार, tan इनवर्स एक्स का प्रसार। यही एक तरीका है जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसान पड़ता है। बाकी अगर इसको प्रॉपर मेथड से लगाएंगे तो बहुत लेंथी जाएगा। केवल और केवल इसमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है इसको। 46 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समथिंग कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या करना है, एल एच एल को सिंपल से क्या करो, एल एच एल या आर एच एल कोई भी निकाल लो, उसको एल एच एल को किसके इक्वल कर दो, एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितने के इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका क्या करो, एल एच एल निकाल लो और 2 के इक्वल कर दो बस, या लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के इक्वल कर दो, वहाँ से आसान सा क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 से ट्राई करना क्या आंसर आ रहा और कमेंट करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये दे रखा है हमको, तो यहाँ से कॉस इनवर्स, इसको थोड़ा आसान बना लो तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ए। और कॉस ऑफ लॉग ए कांस्टेंट वैल्यू है जिसका 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, डिवाइड रूल से इसको सॉल्व कर लो। डिवाइड रूल से इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। बस यही ट्रिक थोड़ा सा था कि इसको उधर लेके जाना था, तभी ये आसान क्वेश्चन हो पाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 47। 47 के लिए क्या आंसर आ रहा है, 47 के लिए ए आंसर आ रहा है। ये हिंदी वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आसान सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम करो कि क्या करो भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो कैसे निकलेगा, ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस ई की पावर माइनस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरीके से क्या करना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकालना, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देना, बस चेक कर लेना कौन सा आंसर आ रहा है, ट्राई करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट जो है वो वर्टिकल है। टेंजेंट वर्टिकल का क्या मतलब होता है भाई, कि जैसे ये है, ये कोई मतलब टेंजेंट का मतलब कोई लाइन है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है तो इसका स्लोप कितना होता है, स्लोप इसका इनफाइनाइट हो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, स्लोप इसका कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करो, इसको स्लोप निकाल लो, उसको किसके इक्वल कर दो, इनफाइनाइट के इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार छोटा सा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3y² प्लस 6x इक्वल्स टू 12। ठीक है, 12y डैश, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3y² इंटू वाई डैश। तो वाई डैश को एक साइड लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा, वाई डैश 3y² माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6x। ठीक है, और वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो, 3y² माइनस 4। ठीक है, अब ये वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब 1/0 के इक्वल है, तो यहाँ से y² माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y² माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y² इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक +2 आएगी और एक -2 आ जाएगी। ठीक है, अब वो वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ रखनी है। जब हम वो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ट्राई कर लेना, इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, A given right circular cone has a volume P, the largest right circular cylinder that can be inscribed in the cone has the volume Q, then P by Q is। ठीक है, ये भी थोड़ा मतलब इसको ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है क्वेश्चन, ये ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 को बताना, जिस भी स्टूडेंट का सॉल्व हो जाएगा इट्स ग्रेटफुल फॉर मी। ट्राई करना, ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। अगर कोई आसान तरीका हो तो बताना कमेंट करके। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करोगे कुछ इस टाइप की इक्वेशन अंदर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 1 का x में करोगे तो x माइनस 2 माइनस x² और प्लस 2x 3x हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 3x माइनस 2 माइनस x²।
वो भी अंडर रूट में, इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो तो 1/√a² माइनस x² टाइप का कुछ बनेगा। इस टाइप का अगर कुछ बनता है तो इसके लिए क्या आंसर आता है, साइन इनवर्स x/a। इसके बाद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए हिंट ये है कि अपॉन में जो इसको पहले sin 2x को ब्रेक कर लेना है 2 sin x cos x में, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है 2 sin x cos x में, कितना भी लेंथी ले लेंगे ट्राई कर लेना। और लास्ट में क्या करना, 3 + 4 cos x को t लेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, sin x dx = dt आ जाएगा और cos x की जगह पे वैल्यू रख लेना, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल से समझ लो एक बार क्या करना है। 2 sin x cos x है, यहाँ से जब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, sin x dx = -dt, ये आ गया। तो sin x dx -dt के साथ चला जाएगा। यहाँ बचेगा cos x की वैल्यू यहाँ से निकालो t के फॉर्म में, और इस पूरी वैल्यू को अपॉन वाली को तो हम t लेट डी कर चुके, तो पूरी इक्वेशन t में आ जाएगी। और ऊपर कुछ रहेगा प्लस के साथ अपॉन में केवल t क्यूब है, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। आसान सा है। 53 क्वेश्चन है 1/e2e मॉड ऑफ लॉग एक्स से। जब भी कभी मॉड का क्वेश्चन होता है तो उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो क्या करना है हमको, मॉड ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स जो कुछ भी अंदर लिखा होता है उसको 0 को इक्वल करना है। यहाँ पे बेस में e होता है तो x की वैल्यू e⁻0 दैट मीन्स 1। तो ये जो फंक्शन है वो किस पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो 1 पे ब्रेक कर दो। जब 1 पे ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, 1/e2 1, और 1/e से 1 के बीच में जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। 1/e से 1 में जैसा भी फंक्शन होता है उस टाइप से लगा के और सॉल्व कर लेना, ठीक है। और प्लस कहाँ से आ जाएगा, 1 से e के बीच में, ठीक है। 1/e से 1 के बीच में फंक्शन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का log x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, log x/x², और ये प्लस का log x/x² आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देना है हमको, इसको इंटीग्रेट करना है और इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ट्राई करना है इसका, देखो क्या आंसर आ रहा है। 55 वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल उसका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बिल्कुल लास्ट में सीरीज वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिमिट वाला समझ लो क्या बनता है, जाके लास्ट में ऐसा बनता है, लास्ट में 0 to 1, ठीक है। और तो 1/√, जो चीज़ इंक्रीज हो रही है उसको r लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा समझ लो ये बनता है इस टाइप से, सिग्मा r = 1 to n, ठीक है। 1/√4n² - r²। यहाँ से अगर हमने n² या सॉरी यहाँ से क्या कॉमन, n² हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1/n√4 - r/n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r/n को x की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको x की तरह, और 1/n को dx की तरह, और ये जो होता है ये लिमिट की तरह ट्रीट होती है, ठीक है। वैल्यू रख के लिमिट निकाल देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये थोड़ा लेंथी सा है बट अगर ये मेथड हमें याद है डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बन जाएगा, वो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। क्या क्वेश्चन बन गया, लिमिट 0 to 1, ठीक है, 1/√4 - x² और इंटू में dx, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x/2, क्योंकि 4 को लिख सकते हो 2² a² - x², और लिमिट कितना है 0 to 1, यहाँ पे 1 रख दोगे और 0 रखो, 0 को तो 0, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स साइन π/6 की, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/6, दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस। आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, एक कर्व बनाना है। कर्व कैसे बनेगा, y = log x + e है, x + e को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -e। तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये -e से स्टार्ट होगा। -e हमारे इस साइड कहीं पे है, ठीक है। तो इस टाइप से फंक्शन कुछ लॉग का स्टार्ट होगा, और हमसे पूछा गया ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाला एरिया कितना है, ये हमसे पूछा गया भाई, इसका एरिया बताओ कितना है, ठीक है।
तो ये माइनस ई है, तो इसमें सिंपल से ये करना माइनस ई टू 0, और ये क्या है log ऑफ x प्लस ई। बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इंटू में डी एक्स। बस इतने को क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा है। बस हमको क्या देखना था कि ये ग्राफ किस टाइप से बनेगा, बस वही देखना था। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल से एक तरीका और समझ लो। जैसे कि अगर मान लेते हैं मॉड एक्स क्वेश्चन होता है, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो इस टाइप से होता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो कुछ भी अंदर लिखा हुआ उसको क्या कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। अब जो ग्राफ 0 पे बन रहा था वो ग्राफ अब कहाँ पे बनेगा, -3 पे बनेगा। ठीक है, सेम काम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें वह डिग्री पूछा गया, डिग्री कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट्स में वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको रूट से फ्री करना है। अब रूट से कैसे फ्री होगा, तो रूट से कैसे फ्री होगा, तो इसको एक साइड ले जाके स्क्वायर कर देना, रूट से फ्री हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 58, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डिग्री पूछ जाएगी तो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होती है वही डिग्री हो जाती है, और इसकी अगर डिग्री पूछिए तो 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो वो हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 99804473 है। ठीक है, इस पर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो BCEC के एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, वो क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।